हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 2 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक रहिएगा। और वीडियो के एंड में टुडेज स्पेशल में इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन होता है वो भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वीडियो के एंड का पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसके भी आंसर्स बताए जाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2021-22 में भारत का शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का स्थान है। पहले उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था चीनी उत्पादन के। महाराष्ट्र ने 5 साल के अंतराल के बाद 2021-22 में चीनी उत्पादक के रूप में अपना स्थान हासिल किया है, उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है स्वाति ढींगरा। ये भारतीय मूल की हैं स्वाति ढींगरा। इनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं वो एंड्रयू बेली हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड का स्वतंत्र एमपीसी यूके की मौद्रिक नीति के संचालन के बारे में निर्णय लेता है। इसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर, इसके 3 डिप्टी गवर्नर, बैंक के एक सदस्य के साथ मौद्रिक नीति की जिम्मेदारी और 4 बाहरी सदस्य शामिल है जिन्हें चांसलर नियुक्त किया जाता है। और ये स्वाति ढींगरा जो इमेज में दिखाई जा रही हैं, ये स्वाति ढींगरा हैं। ये भारतीय मूल की हैं जिनको बैंक ऑफ इंग्लैंड की मौद्रिक समिति में नियुक्त किया गया है। अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो इनका पीडीएफ शेयर किया जाता है टेलीग्राम में, वहां से आप आपस में इसको शेयर करिए या वीडियोस या ये क्वेश्चन शेयर करिए और इनको आपस में डिस्कशन करिए। जितना ही आप डिस्कस करेंगे इनको शेयर करके, आपका बेहतर तैयार होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किसने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये NCTE है, इसने लॉन्च किया है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1995 में इंडिया में हुई थी और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो श्री संतोष सारंगी हैं जो कि IAS हैं और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आयु ऐप लॉन्च किया है? तो ये एक हेल्थ से रिलेटेड ऐप है। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री, ये अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने आयु ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के माध्यम से ये हेल्थ के लिए इसको ईजी बनाना है। योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप आयु लॉन्च किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ये ऐप उपयोगकर्ताओं को उनके विशिष्ट इतिहास के आधार पर अनुकूलित वेलनेस समाधान और डॉक्टर परामर्श प्रदान करेगा, साथ ही उनकी प्रगति को ट्रैक भी करेगा जिससे वे तेजी से ठीक हो सकें। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान ने रीसेट टेक के साथ ऐप विकसित करने के लिए सहयोग किया है। नेक्स्ट है, टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाइटन रागा ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नमामि गंगे परियोजना है उसके ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी बनाए गए थे और अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बनाए गए हैं और जो उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना चल रही है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। टाइटन रागा आधुनिक भारतीय महिलाओं के प्रगतिशील विचारों को दर्शाता है। इस ब्रांड में घड़ियों की एक श्रृंखला है जो एथनिक वियर को एक स्टाइलिश बढ़त दे सकती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो जो सिंधु जल संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, तो इसके बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, ये कौन सी है? तो ये 118वीं बैठक है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। ये सिंधु जल संधि क्या है? ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास के सभी जल को विशेष रूप से उपयोग करने के लिए भारत को आवंटित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये इजराइल ने किए हैं।
ये एक अरब राज्य के साथ इसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य दो मध्य पूर्वी देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना है। फरवरी में भारत के साथ इसी तरह के समझौते के बाद इजराइल के साथ ये समझौता यूएई का दूसरा द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता है। फरवरी में भारत के साथ इसी तरह का समझौता किया था संयुक्त अरब अमीरात ने। भारत और यूएई के समझौते में यूएई भारत आभूषणों पर शुल्क समाप्त करने पर सहमत हो गया है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये गुजरात करेगा राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी। कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं वो धर्मेंद्र प्रधान हैं, और जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं वो डॉक्टर सुभाष सरकार हैं। गुजरात 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, साथ ही अन्य केंद्रीय मंत्री और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान देश के शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर विचार विमर्श होने की संभावना है। नेक्स्ट है, परमानंद सुपर कंप्यूटर कहाँ कमीशन किया गया है? तो ये आईआईटी गांधीनगर में कमीशन किया गया है परमानंद सुपर कंप्यूटर। परमानंद राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित आईआईटी गांधीनगर में अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है जिसे कमीशन किया गया था। ये स्वदेशी सॉफ्टवेयर स्टैक सीडैक द्वारा विकसित किया गया है और ये मेक इन इंडिया पहल है। सिस्टम विभिन्न वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों को कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है, गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। ईसा फाउंडेशन के जो सदगुरु हैं वो सेव सॉइल का अभियान चला रहे हैं, उनके साथ ये संरक्षण का समझौता किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, और इस विश्वव्यापी मृदा संरक्षण अभियान में शामिल होने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य मरुस्थलीकरण से बचना है, मिट्टी की लवणता इनपुट को विनियमित करना और हरित आवरण को बढ़ावा देना है। सदगुरु दुनिया भर में मृदा पुनर्जनन अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 100 दिवसीय मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले हैं। वो बाइक से यात्रा कर रहे हैं इस अभियान को चलाने के लिए। सदगुरु मिट्टी बचाओ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए गुजरात में थे। नेक्स्ट है, 21 जून को भारत और दुनिया भर में आयोजित होने वाले 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम के रूप में क्या चुना गया है? तो इस बार की योग दिवस की थीम होगी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, और यो योगा दिवस मनाया जाता है तो वो 21 जून को मनाया जाता है भारत और पूरी दुनिया में। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन कर्नाटक के मैसूर में होगा। मानवता के लिए योग की थीम पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस साल दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर आबादी, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस विषय को बहुत विचार विमर्श और परामर्श के बाद चुना गया है कि कैसे योग ने महामारी के चरम के दौरान पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रसारण में इस विषय की घोषणा की है। इंटरनेशनल योगा डे के 8वें संस्करण में कई पहली बार देखने को मिलेंगे। उनमें से एक अभिनव कार्यक्रम है जिसका नाम गार्जियन रिंग है, जिसके तहत पूर्व से शुरू होकर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए विभिन्न देशों से सूर्य की गति के साथ योग करने वाले लोगों की भागीदारी होगी। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब हम कल की क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिसका भी रिवीजन नहीं हुआ है। कल के क्वेश्चंस थे, किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया? तो ये गुजरात राज्य में किया गया। देश में पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जैसलमेर में हुआ है, राजस्थान के। चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये अमेरिका बना है। हाल ही में जारी रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2020 रिपोर्ट के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने 2020 में सबसे अधिक दुर्घटना की गंभीरता दर्ज की है? तो ये मिजोरम ने दर्ज की हैं। आगे है
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? तो ये बिहार में सर्वेक्षण में पाया गया है, बिहार के जमुई जिले में। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप जीतने वाले बल्लेबाज कौन है? तो ये जोस बटलर हैं, जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे थे, और ये जो मैच जीती है वो गुजरात टाइटंस जीती है। हाल ही में खबरों में रही बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो ये बांग्लादेश के बीच चलती है। 2 साल से कोविड की वजह से ये बंद रही थी। MIFF 2022 में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? संजीत नार्वेकर को सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड्स में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार किसे मिला है? तो ये RJ उमर को मिला है। कोविड में जो इन्होंने जागरूक किया है लोगों को, उसकी वजह से। प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने साल तक के लिए बढ़ाया गया है? तो ये 5 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 2026 तक। INS गोमती, जिसे हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों में 34 साल की सेवा के बाद सेवा से डीकमीशन कर दिया गया है, ये क्या था? तो ये एक मिसाइल फ्रिगेट थी। ये थे कल की क्लास के क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस को आपको डिटेल में पढ़ना है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कल की क्लास देख सकते हैं। अब हम आज का टुडेज स्पेशल देखते हैं। टुडेज स्पेशल में जो कल कराया गया था वो बदले गए नाम थे कुछ जगहों के। आज भी कुछ और भी नाम कराए जा रहे हैं। जो कल 5 कराए थे, 5 और हैं आज। इसमें मियाँ का बाड़ा जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया है। और जो इकाना स्टेडियम था लखनऊ का, उसका नाम बदलकर किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। और जो काकोरी ट्रेन षड्यंत्र था हिस्ट्री में, तो इसका जो नाम बदलकर किया गया है वो है काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, अब षड्यंत्र हटाकर। हिसार हवाई अड्डा था, इसका नाम बदलकर किया गया है महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। और मोहाली हॉकी स्टेडियम जो था तो उसको बलवीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया नाम बदलकर। तो ये थे आज के बदले गए नाम। अब हम कल के क्वेश्चन देखते हैं जो कि आप लोगों से पूछे गए थे। तो कल के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन पहला था इसमें से नेपाल में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नवीन श्रीवास्तव। और सेकंड क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तरुण कपूर। तो इसका सही आंसर जिन लोगों ने दिया है उनके नाम बता देती हूँ मैं। ये हैं अंकित यादव, राधिका मीना, ज्योति कुमारी, अभिषेक पासवान। निधि ठाकुर ने भी सही आंसर दिए दोनों क्वेश्चन के। अभिषेक पासवान, इंद्रजीत आचार्य, रंजन कुमार दास और मोहित कुमार, इन लोगों ने दोनों क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। अब हम आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आंसर आप लोगों को देना है। पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री संग्रहालय किस शहर में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी जयपुर। एंड सेकेंड क्वेश्चन है किस हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? इसके भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी प्रयागराज या ऑप्शन डी बिहार। ये दोनों क्वेश्चन मैंने अपनी करंट अफेयर से ही पूछे हैं जो पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है, आप लोगों को नहीं समझ आता, तो आप पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।